भारत के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखी गई थी। एक ऐसी ही तारीख 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह जिसने आने वाले अगले 3 दिनों के लिए देश की राजधानी दिल्ली को शमशान में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलविंदर सिंह और आज हम बात करेंगे 1984 के सिख दंगों की, वो काली दास्तान जिसने मानवता को शर्मसार। 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक के शुरुआत में दमदमा टकसाल के प्रमुख संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जो कि पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे, उन्होंने सिखों के अधिकारों के लिए और अनंतपुर साहिब के जो प्रस्ताव को लागू करने की मांग की। उनके साथ धीरे धीरे बहुत सारे सिख जुड़ने लगे और सरकार के और उनके समर्थकों के बीच टकराव काफी बढ़ गया। 1983 के आसपास जब संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल के अंदर उसने शरण ली और वहीं पे जो एक अकाल तख्त साहिब था उसी को अपना मुख्यालय बना लिया, और सरकार का मानना था कि वहीं से ही उग्रवादी संगठनों का जन्म हो रहा है और वहीं से ही देश में आतंक फैलाया जा रहा था। जिसके बाद सरकार ने संत भिंडरांवाले को अपने आप को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब बातचीत विफल रही तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को हरमंदिर साहिब के अंदर से संत भिंडरांवाले और उनके साथियों को बाहर निकालने का आदेश दिया। 1 से 8 जून तक एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें टैंक, गोले बारूद, हेलीकॉप्टर से हमला किया गया और उसके बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला मारा गया और उनके साथ कई सैनिक भी मारे गए और उनके समर्थक भी मारे गए और कई ऐसे श्रद्धालु मारे गए जो अकाल तख्त साहिब में दर्शन करने गए थे। और उसके बाद जो अकाल तख्त साहिब को भारी नुकसान हुआ, एकदम टूटकर बिखर गया था अकाल तख्त साहिब, जिसके कारण सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में एक भारी रोष था। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:20 पे प्रधानमंत्री आवास गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षक जो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नाम के थे, उन्होंने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से मार दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल में लाया गया। एम्स के बाहर भारी भीड़ जुटने लगी। शाम होते होते ये जो दुख था वो गुस्से में बदल रहा था। एक ऐसी आग सुलग रही थी जो आने वाले अगले 72 घंटों में दिल्ली को राख करने वाली थी। 1 नवंबर की सुबह जब दिल्ली की सड़कें खून और धुएं से भरी पड़ी थी, भीड़ के हाथ में मिट्टी का तेल, लोहे की रॉड और बहुत सारे हथियार थे और एक वोटर लिस्ट की सूची थी जिनसे पहचान के वो सिखों के घरों और दुकानों पे हमला कर रहे थे। और ये जो वोटर लिस्ट की सूची थी ये साबित करती है कि ये जो हिंसा थी ये अचानक से भड़की हुई नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक चाल थी। ब्लॉक 32 में जो हुआ उसने इंसानियत का गला घोट दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये घटना ब्लॉक 32 में हुई जब सिखों को घरों से निकालकर खींचकर मारा गया। वो पड़ोसी जो कल तक शायद आपके साथ चाय पी रहे थे, वही पड़ोसी आज आपके खून के प्यासे हो रहे थे। सिखों के पुरुषों को घरों से बाहर निकाला गया, जिंदा जला दिया गया। कई पुरुषों के गले में जलते हुए टायर डाले गए और उनको उन्हीं के घर के बाहर काट कर फेंक दिया गया। और बहुत सारी ऐसी औरतें थीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी घर की छतों पे बैठकर खड़े होकर ये मंजर देखा जब उनके पति, पिता, शायद भाई और शायद बेटे उनके सामने इस तरह से जल रहे थे। और किसी ने भी, और इन 3 दिनों में दिल्ली पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। कई चश्मदीदों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने भीड़ को रोकने की बजाय उन्हें और उकसाया। सेना को बुलाने में देरी की गई, जिसके कारण ये जो हिंसा थी, ये जो भीड़ थी, इन्हें खुला मैदान मिल गया आतंक फैलाने के लिए। इस अंधेरे में भी उम्मीद की किरणें कुछ बाकी थी। बहुत सारे ऐसे हिंदू और मुस्लिम परिवार थे जिन्होंने सिख लोगों को बचाया, अपनी जान को जोखिम में डालकर बहुत सारे सिखों की मदद की। जो उनके पड़ोसी सिख थे उनको अपने घरों में शरण दी और उनकी मदद की, कपड़े से लेकर खाने पीने की चीजें दी, अपने घर में छुपाया, उनकी मदद की। इस नफरत की लहर में इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। 3 नवंबर को जब धुआं छटा तो दिल्ली पूरी तरह से शमशान बन चुकी थी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 2700 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन असल आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो इससे कई गुना ज़्यादा था। कई सालों तक जांच चली, बहुत सारे आयोग बने, नानावती आयोग और मिश्रा आयोग जैसे आयोग बने, लेकिन इंसाफ की रफ्तार बहुत धीमी थी। 34 साल के बाद कुछ बड़े चेहरों को उम्र कैद की सजा मिली, जैसे कि सज्जन सिंह थे। तो खैर अब तो बताया जा रहा है कि उनको कई केसों से बरी कर दिया गया है, लेकिन कई पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ शब्द नाम सुनकर अपनी आंखें झुका लेते हों। 1984 के दंगे सिर्फ दंगा नहीं था, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर लगा एक ऐसा दाग है जो कभी धोया नहीं जा सकता। हमें यह याद दिलाता है कि नफरत की राजनीति हमेशा बेगुनाहों का खून मांगती है।